चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius when radius r is equal to 3 centimeter and 4 centimeter। तो हम लोगों को क्या निकालना, चेंज ऑफ एरिया with respect to radius, किसका, सर्कल का। ओके, सर्कल के लिए हम लोगों को पता है सर्कल में इकलौता एक ही वेरिएबल होता है, सर्कल के अंदर में एक ही वेरिएबल होता है, एंड दैट इज द रेडियस। ये हम लोगों को बहुत अच्छा पता है। तो हम लोगों का क्या निकालना, चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हम लोगों को डी ए अपॉन डी टी निकालना है। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल हम लोगों को पता है कितना होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को निकालना एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सॉरी यहां पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये पता लगाना है। तो d बाई डी आर ऑफ एरिया कितना है भाई, एरिया की जगह हम लोग ले सकते हैं पाई आर स्क्वेयर, करेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, पाई इसमें निकालता हूं बाहर, आर स्क्वायर करे, डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वेयर हम लोग करते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स आर, मतलब ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब हम लोगों को यहां 2 केसेस दिए हुए हैं। पहले केस में निकालना है रेडियस की वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर हो तब निकालो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पहले केस में हम लोगों को बोला है डी ए अपॉन डी आर निकालिए व्हेन आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकालेंगे, यहां पे आर की जगह 3 सेंटीमीटर लग देंगे, 2 पाई इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई। अब इसकी यूनिट कैसे निकालें, यूनिट निकालने के लिए हम लोग को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिट के लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा डी ए, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आर की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर जो हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में हम लोग को बोला है डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू निकालें व्हेन आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो जब आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, यहां पे हम लोग आर की जगह 4 सेंटीमीटर रख देंगे, 2 पाई इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर, इसकी यूनिट आ जाएगी। अच्छा, यूनिट से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, काफी सारी चीजें पता चलती है, क्योंकि यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम लोग जज करते हैं कि चल क्या रहा है। जैसे अगर हमें बोला गया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये एरिया अपॉन टाइम है। सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, पर सेकंड लिखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम से इसे डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें हम लोगों को बताया गया था एरिया अपॉन रेडियस, तो एरिया अपॉन रेडियस से हमने यूनिट निकाली। तो इसमें यूनिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ध्यान से यूनिट भी लगाना है। ओके,
चलिए इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इसको पहले हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखें, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे वॉल्यूम का रेट बताया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। गिवन कंडीशन के हिसाब से जो हम लोगों को दिया हुआ है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है। बात किसकी चल रही है? क्यूब की। अब क्यूब हम लोगों को पता है कैसा होता है। ये क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग यदि क्यूब को ड्रॉ करें तो क्यूब कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा। ओके, क्यूब में सभी साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होती है, और इसका वॉल्यूम हमें पता है एक्स क्यूब के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, हम लोगों को पता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्यूब का, सरफेस एरिया होता है 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर और वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। अब ये फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए। क्यूब के लिए, फॉर क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे, जब सरफेस एरिया में हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि ये लेटरल सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि टोटल सरफेस एरिया की, तो हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। ओके, अब हमें ये बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। डी एस अपॉन डी टी हमें निकालना है। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास दिया हुआ है dv अपॉन dt, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है ds अपॉन dt। तो मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन इसका। सारी फिगर वगैरह मैंने ड्रॉ कर दिए। हम लोग के पास पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं। टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। डी वी अपॉन डी टी तो हमारे पास पहले से ही है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। मगर ये टी नहीं है, ये एक्स है, तो हम लोगों को डी एक्स अपॉन डी टी भी निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, मगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा dx अपॉन dt। तो हमारे पास dx अपॉन dt की जो वैल्यू मिलेगी ये आ जाएगा 8 अपॉन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब मैं सरफेस एरिया लेता हूं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर।
तो सिंस सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6x स्क्वायर होता है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2x इंटू dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt, 6 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू dx अपॉन dt। तो मुझे ds अपॉन dt कितना मिलेगा, ds अपॉन dt मिलेगा 6 to the 12x इंटू dx अपॉन dt। अब आपको पता चल रहा है ये क्यों दिया था हमें, dv अपॉन dt इसीलिए दिया था ताकि हम लोग dx अपॉन dt फाइंड कर सकें, मगर हम लोग को क्या निकालना है, ds अपॉन dt निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, dx अपॉन dt की तो पहले वैल्यू डाल देता हूं। dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 अपॉन 3 टाइम्स x स्क्वायर। तो भाई कुछ कटेगा पिटेगा, 3 जाएगा 4 जा, x जाएगा इस x से, 8 4 जा 32 अपॉन x, ये हम लोगों को मिल जाएगा। ds अपॉन dt when the value of x is equal to 12 सेंटीमीटर, ये लिखने का तरीका है ds अपॉन dt at x is equal to 12 सेंटीमीटर, ये लिखने का तरीका है। दिस विल बी इक्वल टू 32 अपॉन x की जगह रख देंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट कैसे लिखेंगे, ds, s की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये हम लोग को मिलेगा 4 3 आ जाएगा और 4 8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं, बस आपको ध्यान से करना है, आराम से करना है, सोचते हुए करना है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक लाइन हम लोगों ने पढ़ी, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बात चल रही है, सर्कल की बात चल रही है। ऑन द रेडियस ऑफ अ सर्कल dr upon dt, radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में मैंने ये यूनिट देख करके पता लगाया कि dr अपॉन dt है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर मतलब रेडियस, सेकेंड मतलब टाइम, तो ये दिया हुआ था dr अपॉन dt। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, dA अपॉन dt, ये हम लोग को निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को निकालना है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सर्कल के लिए हम लोगों को पता है, सर्कल के लिए हम लोगों को पता है जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोगों को क्या मिलेगा,
हम लोग को मिलेगा DA/dt इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर का होगा 2r इंटू dr/dt। करेक्ट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया हम लोगों ने, तो a का हो जाएगा DA/dt, पाई बाहर, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। अब dr/dt हम लोगों को पहले ही दे रखा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं DA/dt विल बी इक्वल टू पाई 2r इंटू dr/dt, जो कि हम लोग को वैल्यू दी हुई है 3। ओके, 3 2 6, दिस इज इक्वल टू 6 पाई r, ये आ गया हमारे पास में DA/dt। हम लोगों को DA/dt निकालना जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, तो DA/dt व्हेन r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, कैसे निकलेगा? r की जगह रख देंगे 10, तो 6 पाई इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 पाई। यूनिट कैसे निकालेंगे? एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, मतलब क्यूब की बात चल रही है, ये हमारी बात चल रही है फॉर क्यूब। द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को पता है क्यूब जो है एक ऐसा फिगर जिसके अंदर में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होती है। क्यूब इस तरीके का एक फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होती है। लेंथ भी x, ब्रेड्थ भी x और हाइट भी x, और इसने लिखा है द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देख करके ही हमें समझ में आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब लेंथ अपॉन टाइम। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, हम लोगों को निकालना है dV/dt when the edge is 10 centimeter long, when edge is 10 centimeter long। निकालते हैं भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है x क्यूब, तो डिफरेंशिएट करेंगे यदि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा dV/dt दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू dx/dt। तो 3x स्क्वायर इंटू dx/dt हम लोग को दिया है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स x स्क्वायर, आ जाएगा dV/dt। अब हम लोग को dV/dt निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो dV/dt व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा भाई 9 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 900। यूनिट आ जाएगी क्या? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से ये इसका रेट आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो चलिए भाई फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल at the speed of 5 centimeter per second
At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? स्टिल वाटर में जब हम लोग पानी फेंकते हैं तो उसकी लहरें बनती हैं। स्टिल वाटर में जब हम पानी फेंकते हैं तो उसकी लहरें बनती हैं। जैसे हम लोगों ने स्टिल लेक में पानी फेंका तो इस तरीके से लहरें बनने लगती हैं, और लहरें जो है जैसे ये बता रहा है सर्कल के फॉर्म में लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिपल्स जो है तैयार हो रही हैं। और ये बता रहा है स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो आगे बढ़ रहा है दिस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, at the instance when the radius of circular wave is 8 centimeter, when radius is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? उस टाइम पे dA upon dt किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है ये हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन में सभी कुछ लगभग गिवन है। देखिए ये जो सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये आगे बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो इसका मतलब साफ है कि ये हम लोगों को dr अपॉन dt दे रखा है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, dr अपॉन dt हम लोगों को दे रखा है। हम लोग को निकालना है dA अपॉन dt व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का होगा 2r इंटू dr अपॉन dt। तो अब ये dr अपॉन dt की वैल्यू हमें पता है और r की भी वैल्यू पता है। तो dA अपॉन dt व्हेन r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये कितनी अपने को मिलेगी पाई इंटू 2, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, dr अपॉन dt है हमारे पास 5। ओके, 8 5 जा 40, 42 जा 80, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40, 80 पाई। यूनिट हम लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान से पढ़ना है इन्हें, इंटरप्रिटेशन अच्छे से होगा तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6th क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की बात चल रही है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब अपॉन टाइम होगा। यह है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस? हम लोग को dc अपॉन dt निकालना है, सरकमफेरेंस का रेट निकालना है। किस वैल्यू ऑफ रेडियस पे ये नहीं बताया गया है। तो सर्कल के लिए सरकमफेरेंस हमें पता होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सभी को पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r। ओके, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलेगा dc अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, बाहर निकल गया, r होगा dr अपॉन dt।
2 पाई dr अपॉन dt कितना दिया है 0.7। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 है तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 10, तो ये 7 से गया 7, 44 अपॉन 10 मतलब 4.4। सरकमफेरेंस की यूनिट भी सेंटीमीटर ही होती है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही इसके अंदर में। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को लेंथ के बारे में जानकारी दी हुई है। रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ x दिया हुआ है। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ डिक्रीज हो रही है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अच्छा यहां पे माइनस हमने इसीलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीजिंग है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस लगाया है यहां पे। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। dy by dt जो दिया हुआ है ये इंक्रीज हो रही है, मतलब +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter। हम लोगों को dp अपॉन dt निकालना है पहला केस, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल da अपॉन dt निकालना है। ये दो केसेस हम लोगों को दिया हुआ है। ए पार्ट में ये निकालना है और बी पार्ट में हम लोगों को dA अपॉन dt निकालना है। निकालते भाई आराम से। पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी को पता है, मैं ए सॉल्व करता हूं। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये सभी को फॉर्मूला पता है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो भाई dp अपॉन dt देखें क्या आता है। dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन dt -5 और dy अपॉन dt है +4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स -1, दिस इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, देयरफॉर दैट इज perimeter is decreasing at the rate of 2 centimeter per minute। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब एरिया निकालते हैं। बी वाले पार्ट में एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA अपॉन dt हमें मिलेगा।
इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी। ओके, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो x कितना है भाई, x की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर इंटू डी वाई बाई डी टी है +4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y कितना दिया है 6 सेंटीमीटर इंटू डी एक्स बाई डी टी है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमें क्या मिलेगा, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट -6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो जाएगा 32 में से 30 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बस आपको जो है इंटरप्रिटेशन ध्यान से करना है। आराम से क्वेश्चंस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हम लोग को तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। लीजिए बच्चों, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेटेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। ओके, एक स्फेरिकल बैलून बताया गया है हम लोगों को। इसमें ये एक स्फेरिकल बैलून है और इस बैलून के अंदर में हम लोग हवा डाल रहे हैं। हवा डालेंगे तो ये बड़ा भी होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब अपन लोग इसके अंदर हवा डालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर दिया हुआ है कि जो हवा हम डाल रहे हैं वो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यूनिट से समझ में आता है, ये है dV/dt, ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की गैस इसके हवा अंदर इसके डाल रहे हैं। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। हम लोगों को dr/dt निकालना है और व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब हम लोग बैलून के अंदर में हवा डालेंगे, ये हमारे पास में स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून। तो जब इसके अंदर हवा डालेंगे तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा। और बैलून के केस में क्योंकि ये स्फेरिकल है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है स्फीयर का वॉल्यूम का। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा dV/dt दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई बाहर निकाल लेंगे, r क्यूब का आएगा 3r स्क्वेयर, ओके, इंटू dr/dt। ओके, तो अब इसके अंदर ये 3 से गया 3 और हमारे पास आ जाएगा dr/dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू dV/dt। करेक्ट, dr/dt आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डिनोमिनेटर में इंटू dV/dt। अब सारी की सारी चीजें हम लोगों को गिवन दे रखी है इन लोगों ने,
तो dr अपॉन dt when रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब डालेंगे तो हमें क्या मिलता है 1 अपॉन 4 पाई, रेडियस की जगह 15 डालेंगे स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt है 900। अब ये रेडियस अपॉन टाइम है तो इसकी यूनिट आएगी हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो dr अपॉन dt व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई, ये 15 इंटू 15 और ये है 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम काटते हैं, 3 जाएगा 5 से, 3 जाएगा 300 से, 3 जाएगा 5 से, 3 जाएगा 100 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, ये 100 से 100 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड या 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहीं पे भी हम आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको डेटा अच्छे से इंटरप्रिटेशन करनी है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। A balloon which always remains spherical has variable radius। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius। देखिए इसमें लिखा है find the rate at which वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, मतलब हम लोग को dv अपॉन dr निकालना है व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये भी स्फीयर का ही क्वेश्चन है, सेम इसके जैसा। तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये मिलेगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 कॉमन बाहर, पाई कॉमन बाहर, आर क्यूब का हो जाएगा 3 टाइम्स आर स्क्वेयर। अब चूंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू आर ही है तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू आर बोला गया है। ये 3 से 3 कटा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, तो 4 पाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, ये आ जाएगा 400 पाई। यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आता है, डेटा बस हम लोग को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करनी है। चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये वॉल है और डेफिनेटली ये हम लोग ग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। बॉटम को हम लोग जो है इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो जब हम सीढ़ी का लैडर का बॉटम खींच के ले जाएंगे तो ये डेफिनेटली ऊपर से नीचे आने वाला है। करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, जब इसको खींचेंगे इस तरफ तो ये लैडर जो है
वो ऐसे नीचे गिरेगी, इस तरीके से नीचे गिरेगी, है ना। ये जब हम इसको यहां से यहां खींचेंगे तो ये हमारा जो है ऊपर से नीचे आएगा। ओके, इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मैं मान लेता हूं y। the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall। तो जब इसको हम खींच के नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहां पे dx अपॉन dt जो है वो हमें मिलेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे लेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। हम लोग को निकालना है dy बाय dt when x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर सॉरी। ओके, ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए लैडर की लेंथ तो चेंज होने वाली है नहीं, तो जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, जब x की वैल्यू 4 मीटर होगी, लैडर की लेंथ 5 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास y है, तो y कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16, y की वैल्यू आ जाएगी √9, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर आ जाएगा हमारा y। ओके, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा 2x इंटू dx अपॉन dt प्लस 2y इंटू dy बाय dt दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो 2y इंटू dy बाय dt हमारे पास आएगा माइनस 2x dx अपॉन dt। हमें निकालना है 2 dy बाय dt, 2 से 2 कट जाएगा, dy बाय dt हमारे पास आएगा माइनस x अपॉन y dx अपॉन dt। ओके, अब हम लोग को dy बाय dt निकालना है जब x की वैल्यू 4 हो, तो dy बाय dt जब x की वैल्यू 4 हो, और जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3 मीटर होगी, तो ये निकलेगा माइनस x 4 मीटर अपॉन 3 मीटर, और dx अपॉन dt हम लोगों को दिया हुआ है प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पे मीटर से मीटर वैसे भी कट जाएगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये आएगा हमारे पास माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे माइनस जो इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि y इज डिक्रीजिंग, क्योंकि पीछे आंसर में माइनस नहीं लिखा हुआ है। पीछे आंसर में माइनस नहीं है तो भी हम माइनस यहां पे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है कि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और ये कर्व की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2।
फाइंड द पोजीशन ऑन द कर्व। ये कोई एक कर्व होगा 6y इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 3। फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व। ऐसा कोई एक पॉइंट निकालना है हमें, पॉइंट P ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate। तो at P जो है y coordinate dy by dt is changing 8 times faster as x coordinate dx by dt। वो पॉइंट हमें इंडिकेट करना है जहां पे ये हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को से x1, y1 मान लेता हूं। क्वेश्चन हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब वो ये बोल रहे हैं हमसे फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ओके, y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate। तो मैं इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा 6 टाइम्स dy by dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू dx by dt प्लस 0, 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब dy by dt है 8 टाइम्स dx by dt, ये हो जाएगा 8 टाइम्स dx by dt। दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x स्क्वायर dx by dt। ओके, तो हम देख सकते हैं dx by dt से dx by dt कट जाएगा और x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6 इंटू 8 अपॉन 3, ये जाएगा 2 से, ये 2 से जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। अब यहां से हमारे 2 जवाब हम लोग को देना है। अगर x की वैल्यू मैं लेता हूं प्लस 4, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं प्लस 4 तो मैं कर्व में पॉइंट पुट करता हूं, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारे पास में, ये पॉइंट में x की वैल्यू हमारे पास में आ गई प्लस माइनस 4। x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6y इज इक्वल टू प्लस 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 प्लस 2 66, तो y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 दैट इज 11। तो पॉइंट P आ जाएगा हमारे पास 4,11। ये हमारा पहला आंसर। और दूसरा आंसर निकालने के लिए हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो 6y जाएगा -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y विल बी इक्वल टू -64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -62, y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6। ये 2 से जाएगा, 2 जाएगा 31 से, 2 जाएगा 3 से, तो 31 अपॉन 3 आ जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे -4, -31 अपॉन 3, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 आंसर आएंगे इसमें। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्टर चल रहा है। गॉट द पॉइंट? चलिए इसे आप फटाफट लिखिए। 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of bubble increasing when the radius is 1 centimeter? एयर बबल है तो हम स्फेरिकल मान के चलेंगे, एयर बबल जो है उसे हम लोग स्फेरिकल मान के चलेंगे, ये हम लोग मान के चलेंगे स्फेरिकल एयर बबल। अब इसके अंदर बताया गया है कि इस स्फेरिकल बबल का जो रेडियस है, स्फेरिकल बबल का जो रेडियस है इंक्रीज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। dr/dt इंक्रीज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ओके, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग? dv/dt हमें कैलकुलेट करना है जब रेडियस की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, और वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के लिए होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dv/dt विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dt। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा dv/dt विल बी इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 4πr² इंटू dr/dt। अब हमें बोला गया है dv/dt निकालें वेयर r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। dv/dt व्हेन r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी, दिस विल बी इक्वल टू 4π1 का स्क्वायर, dr/dt कितना है 1/2 पॉजिटिव में सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें मिलेगा 1 स्क्वायर 1 होता है, ये होगा 2 पाई, यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, a balloon which always remains spherical has a variable diameter। यहां पे भी एक स्फेरिकल बैलून बताया जा रहा है, ये स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून जिसके अंदर में वेरिएबल डायामीटर है, वेरिएबल डायामीटर that is equal to 3/2 2x plus 1। ये हम लोगों को वेरिएबल डायामीटर दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोगों को निकालना है dv/dx, ये निकालना है। क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायामीटर ऑफ 3/2 2x plus 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 2x plus 1। ओके, अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई, r है हमारे पास 3/4 2x plus 1 का होल क्यूब। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 27/64 2
2x प्लस 1 का होल क्यूब, जिसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9/16 पाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, मगर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू 9/16 पाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3 टाइम्स 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। ब्रैकेट क्यूब का होगा 3 टाइम्स ब्रैकेट स्क्वायर 2x प्लस 1 का 2। ओके, तो अब हम काट सकते हैं थोड़ा बहुत। 2 जाएगा 8 से, तो हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू 9 3 27 अपॉन 8 पाई 9 3 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों को मिलेगा dv अपॉन dx। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं इसके। चलिए इसको फटाफट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, इसमें एक पाइप बताया जा रहा है और पाइप में से जो है, ये जो पाइप है इसमें से सैंड गिर रही है, इस तरीके से सैंड गिर रही है, और ये जो सैंड गिर रही है इससे कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से जो सैंड गिर रही है, यहां से जो सैंड गिर रही है, इस सैंड से जो है एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। गिरती हुई सैंड से कोन का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। गिरती हुई सैंड से कोन का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, और ये एक कोनिकल हीप बन रही है, कोनिकल हीप। ओके, अब ये जो है इसके अंदर में सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, यहां से जो सैंड गिर रही है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से सैंड गिर रही है। The falling sand forms a cone on a ground in such a way that height of the cone, ये जो कोन की जो हाइट है, height of the cone is always 1/6 of the radius, radius का 1/6 है। height of the cone is always 1/6 the radius of the cone। ओके, अब ये बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब हम लोगों को dh अपॉन dt निकालना है, और ये तब की बात है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ये निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों को dh अपॉन dt निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फॉर कोन, वॉल्यूम होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहां पे तीन वेरिएबल हो गए, मगर यहां पे रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 6 टाइम्स H, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं वॉल्यूम में रेडियस को एलिमिनेट करता हूं, 1/3 पाई 6H का स्क्वायर इंटू H। ये R की जगह मैंने 6H रख दिया, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई 6 6 36 इंटू H स्क्वायर इंटू H। ये जाएगा हमारा 12 से, ये 12 से गया, ओ हाँ ठीक है, और हमें मिल जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई H क्यूब, 12 पाई H क्यूब। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मुझे dH/dt निकालना था, इसीलिए मैंने रेडियस को एलिमिनेट किया। अब यहां पे यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलेगा dV/dt दैट इज इक्वल टू 12 पाई 3 टाइम्स H स्क्वायर इंटू dH/dt। ओके, तो dH/dt हमें क्या मिलेगा? dH/dt हमें मिलेगा 1/12 3 36 पाई H स्क्वायर इंटू dV/dt। ओके, तो अब हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1/36 पाई, H की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू dV/dt दिया है 12। ओके, तो अब 12 जाएगा 3 36 और ये हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 3 कितना होता है? 16 इंटू 3, 6 3 18, 48। तो ये हमें मिलेगा 1/48 पाई, और H ये किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आता है। ओके, इसमें ध्यान ये रखना है किस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। अगर हम R यहाँ पे H को एलिमिनेट करते हैं तो dR/dt आएगा, जो हमें निकालना नहीं है। हमें तो dH/dt निकालना है, इसीलिए हमने R को एलिमिनेट किया है। ओके, तो चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। जरा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। कॉस्ट इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है इन टर्म्स ऑफ X, ये दी हुई है हम लोगों को 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स x प्लस 4000। ये कॉस्ट इक्वेशन दी हुई है, मतलब किसी भी x आइटम्स की, जैसे इसमें बता रहा है x यूनिट्स ऑफ आइटम, अगर आप x यूनिट्स बनाते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इतनी लगेगी, x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इतनी हम लोगों को मिल रही है। अब वो बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हम लोगों को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम लोग MC से डिनोट करते हैं, ये निकालना है हम लोगों को
व्हेन 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। ये कुछ इस तरीके से। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, सिंस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को मार्जिनल कॉस्ट मिलती है। सेम केस विथ रेवेन्यू ऑल्सो। जो रेवेन्यू इक्वेशन होती है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें मिलता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे कॉस्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर मेकिंग एक्स आइटम विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट इक्वेशन। दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट इक्वेशन हम लोगों को दी है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स एक्स प्लस 4000। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 0.007 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 2 टाइम्स एक्स प्लस 15 प्लस 0। ओके, तो ये हमें मिलेगा 7 3 21 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब x की वैल्यू 17 हो। तो मार्जिनल कॉस्ट जब x की वैल्यू 17 रहेगी तो x की जगह मैं 17 डाल दूंगा। 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को। तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर मेकिंग 17 आइटम्स विल बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 7 7 जा 49 का 4 7 1 जा 7 11 और 7 9 289 मतलब 0.021 इंटू 289 माइनस 17 इंटू 6 17 इंटू 6 7 6 जा 42 का 4 6 1 जा 6 10। ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 1000 इंटू 102 प्लस 15 और ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 1000। मैं इसको करता हूं 289 इंटू 21 982 9 2 जा 18 का 1 16 17 का 1 2 2 जा 4 5 9 16 का 1 0 6। ये आ जाएगा हमारे पास में 6069 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 102 अपॉन 1000 प्लस 15। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 1000 माइनस 102 प्लस 15,000। तो 6069 में से 102 निकाला, 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 0 गए 6, 60 में से 1 गए 59। ये हो जाएगा 5967 5967 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1000
76920 1000 20.967 ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी फॉर डेवलपिंग 17 यूनिट्स। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ओके, चलिए आप इसे कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 13x² प्लस 26x प्लस 15। हम लोगों को निकालना मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। ये भी बहुत आसान है, जिस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट निकाला था, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर डेवलपिंग x यूनिट्स इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन। रेवेन्यू इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। d बाई dx ऑफ रेवेन्यू इक्वेशन दिए 13 टाइम्स x² प्लस 26x प्लस 15, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 13 2 जा 26x प्लस 26, तो ये मिल जाएगा 26x प्लस 1। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब हमें 7 आइटम्स को प्रोड्यूस करना है, दिस विल बी इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 7 प्लस 1, मतलब 26 इंटू 8, 8 6 जा 48 का 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, ये 208 रुपीस का हमारे पास में आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से किए जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर एट r इज इक्वल टू 6 इज गिवन बाय। तो सर्कल की बात चल रही है इस क्वेश्चन में, और सर्कल में एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इन्होंने बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो ये आ जाएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई टाइम्स ये हो जाएगा 2r और dA अपॉन dr व्हेन r की वैल्यू इन्होंने बोला है 6 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रखेंगे तो आ जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 12 पाई। यूनिट क्या आएगी? एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों को बताया गया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of a product is given by। रेवेन्यू इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स x प्लस 5। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है मार्जिनल रेवेन्यू कितना है जब x की वैल्यू 15 हो। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x की वैल्यू व्हेन x की वैल्यू 15 हो, x की वैल्यू 15 हो। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू जैसे हमने यहां निकाला था ऐसे ही निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ
रेवेन्यू इक्वेशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू इक्वेशन है हमारे पास 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स एक्स प्लस 5। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 36 प्लस 0। ओके, तो इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है, 6 कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 6। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब हमें 15 आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं, ये कितना आएगा 6 टाइम्स 15 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है। ओके, तो फटाफट कीजिए, देखिए कितनी आसानी से एक्सरसाइज खत्म हुई है हमारी।